है, ठीक है। जेड वैल्यू पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि इस तरफ, इस साइड पे मीन के पॉजिटिव, मीन से आगे जेड वैल्यू पॉजिटिव होती है और मीन से पीछे जेड वैल्यू नेगेटिव होती है, हम सबको पता है। तो ए यहाँ पे है, अगर यहाँ से इसको हटा दो तो ए यहाँ पे है, तो यहाँ पे मुझे पता चल गया कि जो भी मेरी जेड वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव होगी। अब जेड वैल्यू निकालेंगे कैसे? मुझे पता है प्रोबेबिलिटी, तो z वैल्यू से तो प्रोबेबिलिटी निकालना हमें आती है। प्रोबेबिलिटी से z वैल्यू कैसे निकलेगी? उसकी रिवर्स वर्किंग होगी। कैसे वर्किंग होगी? हमें देखना है कि भाई ये 0.7 जो प्रोबेबिलिटी है, इस पे z वैल्यू क्या होगी। तो हम चले गए z टेबल पे, अच्छा ये हम चले गए z टेबल पे। अब देखो इस z टेबल में ये बीच में क्या चीजें लिखी हुई हैं? ये बीच में है प्रोबेबिलिटी, जो बीच में वैल्यूज हैं वो प्रोबेबिलिटी है, और ये वैल्यूज क्या हैं? ये वैल्यूज हैं z की। तो ये जो मैं 0.7 ढूंढूंगा ये जो 0.7 ढूंढूंगा, ये मैं यहाँ पे ढूंढूंगा या यहाँ पे ढूंढूंगा? बीच में ढूंढूं या साइडों पे ढूंढूं? साइड में तो z वैल्यू है ना। सेंटर में 0.7 ढूंढेंगे क्या क्योंकि है? रिवर्स पे है ना। 0.7 क्या है? z वैल्यू नहीं दी हुई, प्रोबेबिलिटी दी हुई है। 0.7 प्रोबेबिलिटी है, मेरे पास प्रोबेबिलिटी यहाँ बीच में है, तो मैं इस 0.7 को इस बीच में ढूंढूंगा और फिर उससे प्रोबेबिलिटी z वैल्यू बनाऊंगा कि ये 0.7 जो प्रोबेबिलिटी है ये कौन सी z वैल्यू पे बन रही है। तो यहाँ पे सबसे क्लोजेस्ट 0.7 से वैल्यू क्या है? 0.7 से क्लोजेस्ट लेकिन कम है? तो 0.53। 0.7 से कम 0.53 कैसे है वली? सर सॉरी 0.70। 0.7 से क्लोजेस्ट लेकिन कम क्लोजेस्ट, लेस पे जाना है। 0.52। जैसे 0.7 से आगे वाली क्लोजेस्ट नहीं, उससे पीछे वाली क्लोजेस्ट, पीछे वाली क्लोजेस्ट सर देखो। 0.52। अरे प्रोबेबिलिटी बताओ सर 0.70। जनाब, पीछे की वैल्यू 0.7 से पीछे क्लोजेस्ट कौन सी है? 0.69 समथिंग होगी ना। 69। हाँ 0.6985 ये नजर आ रही है मुझे, ठीक है। तो ये 0.6985 कहाँ पे बन रही है? 0.5 और 2, 0.5 और 2, लेकिन ये पूरा 0.7 तो नहीं है। इसमें कुछ ऐड करना है। क्या ऐड करना है? 0.6985 में क्या ऐड करोगे तो 0.7 बनेगा? सर 14 ऐड कर सकते हैं। 15 ऐड करना है वैसे तो, लेकिन मेरे पास यहाँ पे ऐड करने के लिए 15 नहीं है, 14 है, तो 14 से काम चला लेते हैं भाई। तो ये 14 कहाँ पे आ रहा है? 4 पे आ रहा है, तो मेरी z वैल्यू बन गई 0.524। सबसे पहले क्लोजेस्ट वैल्यू देखनी है, लेकिन कम वाली देखनी है, उससे पीछे वाली, आगे वाली नहीं देखनी क्योंकि हमें उसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो हम पीछे गए 0.6985, उसमें हमने 15 ऐड करना था, हमारे पास 14 था, हमने 14 ऐड कर दिया, तो 14 आ रहा था 4 पे। थोड़ी पीछे वाली, हमेशा पीछे वाली, हाँ हमेशा पीछे वाली। अगर एग्जैक्ट मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, एग्जैक्ट वैल्यू वैसे बहुत मुश्किल है मिले। तो 0.524 हो गई मेरी z वैल्यू। ये समझ आई बात सबको? ये मैंने z वैल्यू बनाई। अब जाते हैं क्वेश्चन पे दोबारा। मुझे पता चल गया कि भाई यहाँ पे इस 0.7 पे जो z वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.524। z वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? x माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या यहाँ से a की वैल्यू निकाल लोगे? अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये बात बहुत गौर से सुनने वाली है कि ये क्या है? ये z वैल्यू का फॉर्मूला है, राइट। तो मैं जब इसको इक्वेट करूंगा तो मैं z वैल्यू के ही इक्वेट करूंगा इसको, मैं इसको प्रोबेबिलिटी से इक्वेट नहीं कर सकता। मैं अगर यहाँ पे 0.7 से इक्वेट करूंगा तो गलत हो जाएगा क्योंकि मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ z का और वैल्यू इक्वल कर रहा हूँ उसको प्रोबेबिलिटी के, तो गलत है।
तो जब z वैल्यू का फॉर्मूला इक्वेट कर रहे हैं तो उसके इक्वल टू z वैल्यू ही होनी चाहिए, इसीलिए मैंने पहले z वैल्यू निकाली। अब यहाँ से मैं बहुत आसानी से a की वैल्यू निकाल सकता हूँ। बात समझ आ गई? वलीद, ज़ैनब, समझ आई? जी सर। यस। अब देखो, अब प्रोबेबिलिटी x लेस देन a इज 0.2। अब दोबारा डायग्राम बनाई भाई। 100 a कहाँ आ सकता है? यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। मुझे लेस देन जाना है, मैंने दो एरोज बना दिए। 0.2 कौन सा होगा? ये वाला होगा या ये वाला होगा? छोटा वाला होगा। अब इस जगह पे जब मैंने पोजीशन डिटरमाइन कर ली तो यहाँ पे z वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी? नेगेटिव होगी। 100 से पीछे है तो z वैल्यू नेगेटिव हो गई। यहाँ तक बात समझ आ गई कि z वैल्यू नेगेटिव होगी? नहीं सर, ये बात दोबारा बता दें। देखो, x लेस देन a जाना था तो हमने a दोनों को जगह पे मार्क कर दिया, मीन से आगे भी मीन से पीछे भी। और लेस देन a था तो इसलिए मैंने दो एरोज बना दिए कि लेस देन a प्रोबेबिलिटी ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। मुझे प्रोबेबिलिटी गिवन है 0.2, तो खुद देख के बताओ कि भाई लेस देन a प्रोबेबिलिटी 0.2 कौन सी हो सकती है? ये वाली होगी या ये वाली होगी? कौन सी वाली प्रोबेबिलिटी छोटी है? जिसका एरो छोटा है। इसका एरो छोटा है तो a यहाँ पे लाई कर रहा होगा, तो इस साइड पे z वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है? नेगेटिव। नेगेटिव होती है। तो जो भी मैं इस प्रोबेबिलिटी से z वैल्यू निकालूंगा वो मेरे पास तो पॉजिटिव ही आएगी, लेकिन मैं उसको नेगेटिव लूँगा क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे z वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए। अब अगर मैं जाता हूँ अपने z टेबल पे, मुझे क्या कौन सी प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है? लेकिन यहाँ पे तो 0.5 से ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज हैं सारी, क्या करूँ? तो प्रोबेबिलिटी हमेशा हम 0.5 से ज़्यादा वाली ही देखेंगे। अगर 0.2 है तो हम 0.2 नहीं देखेंगे, 0.8 देखेंगे। अगर 0.3 है तो हम 0.3 नहीं देखेंगे, 0.7 देखेंगे। सही है? जो भी प्रोबेबिलिटी होगी हम 1 से माइनस करके देखेंगे। अगर इसमें नहीं है तो 0.2 नहीं है तो मैं 1 से माइनस करके देखूंगा 0.8। जो भी z वैल्यू आएगी इस केस में वो मैं नेगेटिव में ले लूँगा। तो 0.2 था, मैंने 0.2 देखा, यहाँ पे 0.2 नहीं है, मैं 0.8 देख रहा हूँ। तो 0.8 से क्लोजेस्ट कौन सी है भाई? ढूंढो, मुझे तो मिल गई है। 0.8 से क्लोजेस्ट बताओ, कम वाली। 0.79। 0.7995 ये 0 पॉइंट कहाँ गई? सर लेफ्ट पे है। 0.7995 कहाँ पे बन रही है भाई? 0.84। कितना ऐड करना है? ये रहा 5 2 पे, तो 0.842 हो गई z वैल्यू। जीरो 0.842 लेकिन नेगेटिव में। क्यों नेगेटिव में? क्योंकि ये नेगेटिव साइड पे है। इक्वल्स टू a माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी a की वैल्यू। सिर्फ दो काम करने हैं। क्या काम करना है भाई? सबसे पहले पोजीशन डिटरमाइन करनी है, ठीक है, कि मीन से आगे है या पीछे है। उसके बाद क्या करना है भाई? दूसरा काम ये करना है कि अगर पीछे होगी तो पता चल गया कि भाई z वैल्यू नेगेटिव आने वाली है, और अगर आगे होगी तो पता चल गया कि भाई z वैल्यू पॉजिटिव आने वाली है। तीसरा काम क्या करना है? z फाइंड करना है फ्रॉम प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी हमेशा 0.5 से ज़्यादा वाली देखेंगे। अगर 0.5 से कम है तो उसको 1 से माइनस कर देंगे, ठीक है। एक और केस पूछ रहा हूँ,
फिर कॉपी कर लेना भले x ग्रेटर देन a इज इक्वल्स टू 0.7। ए यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। ग्रेटर देन जाना है यानी यहाँ और यहाँ, कौन सा वाला 0.7 होगा, ये होगा या ये होगा? प्रोबेबिलिटी 0.7, प्रोबेबिलिटी 0.7, 0.5 से ज़्यादा है प्रोबेबिलिटी, कौन सी वाली होगी? बताओ जैनब, कौन सी होगी प्रोबेबिलिटी 0.7? बड़ा वाला ऐड होगा, छोटा वाला होगा? ये 0.7 होगा या ये 0.7 होगा? सर बड़ी सर लाइन। ये बड़ी वाली वैल्यू। बड़ी वैल्यू यानी यहाँ पे होगा ए, जेड वैल्यू क्या हुई? नेगेटिव 0.7 पर प्रोबेबिलिटी रीड करेंगे, प्रोबेबिलिटी रीड करके जेड वैल्यू निकालेंगे, जो भी जेड वैल्यू आएगी उसको नेगेटिव में लेंगे, इक्वल्स टू ए माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, हमेशा इस तरह नहीं होती कि भाई ग्रेटर देन दिया हुआ है तो डायरेक्ट हम लोग पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं, यहाँ पे नेगेटिव है ना। देखो बड़ी दो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है जेड वैल्यू, एक तो ग्रेटर देन है या लेस देन है, और दूसरा एरिया 0.5 से ज़्यादा है या 0.5 से कम है। ठीक है, अगर इसका एक वो बनाने का बोलोगे तो मैं बना लूँगा कि वो अगर तुम याद कर लो, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि याद करो। जो भी क्वेश्चन हो सिंपल सी डायग्राम बना लो, तो छोटा सा काम है, याद करने में ना फिर कंफ्यूज हो जाओगे, ज़रा सा क्वेश्चन हिला तो फंस जाओगे। प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन ए इक्वल्स टू 0.2। अब इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, ये मैंने बनाई डायग्राम। देखो सिर्फ ये देखना है कि जेड वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बस। प्रोबेबिलिटी तो 0.5 से हम जो भी अगर 0.5 से कम होगी तो उसको 1 माइनस करके रीड कर लेंगे, वो तो ऑब्वियस सी बात है। अब यहाँ पे 100 है, ए यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है, आगे जाना है। 0.2 ये होगा या ये होगा, कौन सा छोटा है? सर छोटा वाला एरो। छोटा वाला। यहाँ पे जेड वैल्यू क्या होगी? आगे की तरफ है। अरे जेड वैल्यू 100 से इस तरफ है ना, ए कहाँ पे है? 100 से आगे है, इस तरफ है, तो यहाँ पे जेड वैल्यू पॉजिटिव होती है, यहाँ पे जेड वैल्यू नेगेटिव होती है। ठीक है, वो छोटा बड़ा सिर्फ मुझे पोजीशन बताएगा, उसके बाद मैंने देखा यहाँ पे जेड वैल्यू पॉजिटिव होती है, अगर यहाँ पे होगी तो नेगेटिव होगी। जेड वैल्यू पॉजिटिव होगी, 0.2 रीड नहीं कर सकता, क्या रीड करूँगा? 0.8। 0.8 पे जो भी प्रोबेबिलिटी आ रही होगी वो पॉजिटिव पे लूँगा, इक्वल्स टू ए माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। बस सही है, चलो कॉपी करना है तो कर लो जल्दी से, जो भी ये चीज़ लिख लेना, बस ये 3 पॉइंट्स है ना, इसको सही से लिख लेना। नीचे या ऊपर? अच्छा भाई, एक सवाल मैं करा रहा हूँ।
अब देखो, हो सकता है कभी कभी वो हमें मीन भी अननोन दे दें, ठीक है। अब हाँ, इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एक क्वेश्चन करा रहा हूँ बहुत अच्छा है, उसके बाद हम लोग से हो जाएंगे बाकी। ये वाला क्वेश्चन देखो, इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 69% इज लेस देन 28। देखो मुझे वो क्या बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी x लेस देन 28 इज इक्वल टू 0.69, ठीक है। दूसरी बात उसने क्या करी, उसने बोला कि 90% इज लेस देन 35, यानी प्रोबेबिलिटी x लेस देन 35 इज 90%। ये दो बातें उसने की और बोला मीन स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों नहीं पता तुम्हें, ढूंढ के दो। अब देखो, अगर मैं इसकी डायग्राम बनाता हूं तो बहुत गौर से देखना इसकी डायग्राम किस तरह से बनेगी। देखो मुझे मीन नहीं पता क्या है, मुझे ये देखना है कि भाई ये 28 और 35 कहाँ पे होंगे, मीन से आगे होंगे या मीन से पीछे होंगे, ये देखना है। अब देखो 28 यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, लेस देन जाना यानी ये 0.69 क्या होगा, ये होगा या ये वाला होगा, ज्यादा वाला होगा या कम वाला होगा, ज्यादा वाला। 0.5 ज्यादा से वाला। ज्यादा है ना, तो ये बड़ा वाला एरो होगा, जाहिर सी बात है, ये तो 0.5 से कम है तो ये वाला होगा। यानी मुझे 28 की पोजीशन तो पता चल गई भाई कि 28 तो यहीं पे होगा। अब आते हैं 35 पे। 35 यहाँ जाहिर सी बात है, जब 28 यहाँ पे है तो 35 इससे आगे ही होगा, और अगर नहीं दोबारा इसको उसी तरह करना है 28 की तरह तो कर लेते हैं। 35 यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ तो हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी कर लो। लेस देन 35 जाना है तो लेस देन 35 ये और ये 0.9 ये होगा या ये होगा, जाहिर सी बात है यही होगा। तो ये आ गई मेरी 35 और ये आ गया मेरा 28, ठीक है। अब क्या मैं 0.69, अच्छा दोनों पे z वैल्यू क्या है, पॉजिटिव होगी। क्या मैं 0.69 को रिवर्स करके z वैल्यू निकाल सकता हूं, z टेबल में देख के 0.69 प्रोबेबिलिटी ढूंढो, क्या आएगी भाई, कौन सी है, 0.69 तो नहीं है, 0.6879 है, ये रही 0.6879, क्योंकि उसके बाद 0.6915 है, ज़्यादा हो रही है तो उससे पीछे जाएंगे। कहाँ बन रहा है, वैल्यू बन रही 0.49, है 0.497 और उससे क्या ऐड करना है, 21 ऐड करना है, 11 चाहिए, हाँ 11 ये रहा 3, तो 0.493 आ गई, 0.493, और दूसरा 0.9 ढूंढना है, ठीक है 0.493 आ गई। यहाँ पे इसको देख लेते हैं, इस पे आ रही है 0.493 और दूसरी है 0.9। अब देखो 0.9 अगर यहाँ पे गिवन हो तो, हाँ देखो नीचे, देखो नीचे यहाँ पे देखो z टेबल के नीचे इस तरफ, इसमें कुछ फिक्स वैल्यूज तुम्हें गिवन है कि इस प्रोबेबिलिटी पे z वैल्यू क्या होगी। तो इसमें देखो मुझे 0.9 डायरेक्ट नज़र आ गया, जिस पे z वैल्यू क्या है 1.282 है, तो इसकी ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है, जो चीज़ गिवन है आसानी से उसको यूज़ कर लो। 1.282, तो मैंने यहाँ से 1.282 देख लिया भाई, और मैं चला गया दोबारा क्वेश्चन पे, यहाँ पे आ रही है 1.282। अब मैंने क्या किया, x माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू 0.493 और 35 माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू 1.282। दो इक्वेशंस बन गई, दो इक्वेशन, दो अननोन साइमल्टेनियसली सॉल्व हो जाएगा। सही है, क्लियर है भाई बात, बोलो। यस सर। जी सर। चलो अब इसके क्वेश्चन में भेज दूंगा। एक और चीज़ छोटी सी, वैसे तो कॉन्सेप्ट तो ख़त्म हो गया, एक और चीज़ है जो इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड समझानी है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।
ठीक है, हाफिज। ओके, हाफिज।